फिल्म शुरू होती है। एबी और पॉल कंट्रीसाइड में एक नए घर में चले गए। उन्हें स्मार्ट होम सिस्टम बहुत पसंद आया जिसमें लगे हुए कैमरे और मजबूत शीशे शामिल हैं। रियल्टर उन्हें मास्टर बेडरूम और बाथरूम दिखाता है जो एक बड़ी खिड़की के सामने है। हालांकि एक कमरा अनफर्निश्ड रहता है क्योंकि यह एक परफेक्ट नर्सरी बन सकता है। पॉल बॉक्स खोलता है और लिविंग रूम में एक पुराना टेलीफोन सेट करता है। मजाक में कहता है, जब स्मार्ट होम सिस्टम खराब हो जाए तो इसे इस्तेमाल करेंगे। एबी उनकी शादी की तस्वीरों के फ्रेम्स लगाती है। अंत में वे छत की टेरेस देखते हैं जो एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। देर शाम को यह जोड़ा टेरेस पर बैठता है और तारों को देखता है। एबी अपने पति को नक्षत्रों की ओर इशारा करती है जो उनके नामों पर मजाक करता है। उन्हें लगता है कि वे यहां खुश रह सकते हैं। सुबह में एबी इंटीग्रेट रोबोटिक्स में काम पर जाती है जहां वह घरेलू सहायकों के निर्माण पर काम करती है। प्रवेश करते ही वह अपने बॉस का चेहरा फुटेज में देखती है जो तुरंत नीचे आकर उसे बताता है कि यह एक नया विकास है, रियल टाइम इमेजिंग या डीप फेक। वह उसे उस विभाग में ले जाता है जिसे अब वह नेतृत्व करेगी। बाद में वह उनके परिवार को एक पार्टी में आमंत्रित करता है और कंपनी से एक उपहार का जिक्र करता है। शाम को घर पर प्रतीक्षा करते हुए एबी घर लौटती है जहां उसका पति, जो फिर से उपयुक्त काम नहीं पा सका, उसका स्वागत करता है। वे गैरेज में जाते हैं जहां एक पैकेज में एबी के लिए एक रोबोट सेवक है जिस पर उसका विभाग काम कर रहा है। पॉल को यह विचार पसंद नहीं आता लेकिन एबी उसे कम से कम एक सप्ताह के लिए इस सेवा के साथ रहने की कोशिश करने के लिए मनाती है। रोबोट अपनी आंखें खोलता है और अपना परिचय देता है। इसका नाम है टिम, जिसका अर्थ है टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेटेड मेजर डोमो। यह घर के उपकरणों और व्यक्तिगत मेलबॉक्स के पासवर्ड संभालने का प्रस्ताव देता है ताकि मनुष्यों का समय बच सके। लेकिन एबी इस मामले को कल तक स्थगित करने के लिए कहती है। रोबोट तुरंत अपनी समझदारी का प्रदर्शन करता है और बाथरूम में पानी को दूर से चालू कर देता है। बाद में यह एक कार के आगमन की घोषणा करता है। जब एबी नीचे जाती है तो अपने शानदार दिखावे से अपने पति को आश्चर्यचकित कर देती है। यह जोड़ा एक स्वायत्त कार में बैठता है, हालांकि मैनुअल नियंत्रण हमेशा एक विकल्प रहता है, और पार्टी की ओर रवाना होता है। उनका स्वागत एक समान मेजर डोमो द्वारा किया जाता है और वेटर्स जो एक जैसे चेहरे वाले होते हैं उन्हें पेय परोसते हैं। बॉस एबी का परिचय अपने मेहमानों से कराता है जो स्वीकार करते हैं कि एबी का पति टिम के बारे में उत्साहित नहीं है। लेकिन बॉस उत्पाद की प्रशंसा करता है। टिम स्मार्ट, शिष्टाचारी, विनम्र है और इसकी चार्ज 100 साल तक चलती है। रोबोट झूठ नहीं बोल सकता और कोड वाक्यांश जानने पर इसे हमेशा बंद किया जा सकता है। घर लौटने पर पति और पत्नी अंतरंगता में संलग्न होते हैं और बच्चे पैदा करने के इच्छुक होते हैं। लेकिन उनकी उत्तेजना टिम की उपस्थिति से बाधित होती है। उनका पल्स तेज हो जाता है, शायद वे किसी बात को लेकर चिंतित हैं, और टिम हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। एबी को यह बहुत मजेदार लगता है और वह सुबह में अत्यधिक ध्यान देने वाले सहायक पर गुस्सा नहीं होती। उनकी नई पड़ोसी रोज एबी से मिलने के लिए डोरबेल बजाती है। उसने कल पॉल से मुलाकात की थी और जब वह चली जाती है तो टिम फिर से पासवर्ड के लिए पूछता है। पॉल तैयार नहीं है कि कंप्यूटर उसके संदेशों को खंगाले, लेकिन एबी उसे याद दिलाती है कि वे उसके ऊपर विश्वास पुनः स्थापित करने पर काम कर रहे हैं और वह सहमत हो जाता है। लेकिन उन्हें अभी भी टिम को निष्क्रिय करने के लिए एक वाक्यांश सोचना है। टिम कुछ असंबंधित शब्दों का सेट सुझाता है और यह जोड़ा सहमत हो जाता है। एबी और पॉल अपने दिनचर्या में लग जाते हैं जब एक चूहेदानी में एक चूहा फंस जाता है। टिम कुछ देर उसे देखता है, फिर उसे ग्राइंडर में फेंक देता है। शाम को काम के बाद पति और पत्नी टीवी के सामने बैठकर एक पुरानी मेलोड्रामा देखने लगते हैं। एबी मेजर डोमो को उनके साथ फिल्म देखने का निमंत्रण देती है। पॉल जल्द ही सो जाता है लेकिन रोबोट ध्यानपूर्वक फिल्म देखता है और पात्रों के रिश्तों से सहानुभूति रखता है। फिल्म खत्म होने के बाद वह एबी से पूछता है कि प्रेम क्या है और वह सुझाती है कि प्रेम का मतलब है किसी के साथ रहना और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना। अचानक रोबोट स्वीकार करता है कि वह भी प्यार किया जाना चाहता है। सुबह में पॉल अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाने की पेशकश करता है, लेकिन यह पता चलता है कि टिम ने पहले ही सब कुछ तैयार कर दिया है और एबी के सामने बर्तन सेट कर दिए हैं। टिम उसके दिन की अनुसूची बताता है और फिर सूचित करता है कि पॉल के पास आज के लिए कोई काम नहीं है। शाम को एबी घर लौटती है और पाती है कि उसके पति का फोन पहुंच से बाहर है, लेकिन उसका अंतिम ज्ञात स्थान घर से 300 मीटर दूर था। एबी दौड़ने के लिए जाती है और महसूस करती है कि यह रोज का घर है। लौटकर वह स्नान करती है जहां पॉल उसे पाता है। वह अपने दिन के बारे में बताता है और कैसे रोज ने मदद मांगी थी जो उसने की। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह ईर्ष्या न करे क्योंकि वह केवल उससे ही प्यार करता है। अगले दिन यह जोड़ा माता पिता बनने में मदद पाने की उम्मीद से एक फैमिली प्लानिंग सेंटर जाता है।
शाम को जब वे एक रेस्तरां जाने की तैयारी कर रही होती हैं, तो एबी टिम से अपने कपड़े के बारे में सलाह मांगती है। वह उसे लाल पहनने का सुझाव देता है और उसे देखकर कहता है कि वह खूबसूरत है क्योंकि वह पूरी तरह से सम्मित है। एबी उससे अपने कपड़े की जिप बंद करने के लिए कहती है, लेकिन रोबोट का हाथ फेल हो जाता है और वह गलती से कपड़े को फाड़ देता है। इससे रोबोट घबरा जाता है। एबी उसे शांत करती है और दूसरा कपड़ा पहन लेती है। रेस्तरां में पॉल खुलासा करता है कि उसे लंदन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है, लेकिन एबी कड़ी विरोध करती है क्योंकि उन्होंने नई शुरुआत करने का निर्णय लिया था और उसकी लंबी अनुपस्थिति उनकी समस्याओं को हल नहीं करेगी। अगले दिन एबी पॉल के लिए एक उपहार के साथ घर लौटती है और रोज को आंगन में पाती है जिसने उनके लिए एक बगीचे की योजना बनाई है। एबी को ईर्ष्या महसूस होती है, लेकिन पॉल उपहार में मिले स्वेटर को लेकर बहुत उत्साहित है। बाद में एबी को याद आता है कि उसे अपने परीक्षण परिणामों की जांच करनी है, लेकिन कॉल करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। टिम इसके लिए पेशकश करता है और वह उसे क्लिनिक से उसकी आवाज में बात करते हुए सुनती है। एबी आश्चर्यचकित होती है क्योंकि उसे सहायक की इस विशेषता के बारे में पता नहीं था, लेकिन टिम उसे आश्वस्त करता है कि यह मालिकों की सुविधा के लिए है। शाम को पॉल रिपोर्ट करता है कि वह नया स्वेटर नहीं पा सका और टिम पूरे दिन बाहर था। फिर एक कार बरामदे पर आकर रुकती है और अब मरते बालों वाला टिम बाहर आता है और बताता है कि एबी को ब्रूनेट पसंद है, इसलिए उसने उसे खुश करने की कोशिश की। पॉल की झुंझलाहट को देखते हुए रोबोट वादा करता है कि वह अपनी मूल स्थिति में लौट आएगा, लेकिन जोड़े के जाने के बाद वह उनके शादी की तस्वीर को लंबे समय तक देखता रहता है। अगले दिन एबी रोबोट के हाथ के सही कार्य को प्राप्त करती है और बॉस सभी मॉडलों के लिए अपडेट की मांग करता है, जिसमें उसके कर्मचारियों के घरों में भी शामिल हैं। महिला घर जाती है और गलती से रोज से मिलती है, जो साथ में चलने का सुझाव देती है। रास्ते में वे एक शोकेस पर रुकते हैं और रोज फूल के आकार के एक लॉकेट की ओर इशारा करती है, जो उसे पसंद आता है। लेकिन फिर पॉल आता है और अपनी पत्नी को यह बताने के लिए ले जाता है कि उसे एक नौकरी मिल गई है। घर लौटने पर वे बिस्तर में जश्न मनाते हैं, जबकि टिम के हाथ बदले जा रहे हैं, यह जानकर बेखबर कि वह घर में हो रही हर चीज की लगातार निगरानी करता है और वह सुनता है कि पॉल फिर से अपनी पत्नी से रोबोट को निगम को सौंपने के लिए कह रहा है। लौटकर टिम अपनी नई क्षमताओं का प्रदर्शन करता है और एबी को फुट मसाज देता है, जिसे पॉल देखता है। बाद में रोबोट अचानक पियानो पर बैठता है, एबी की पसंदीदा धुन बजाता है और उन तारीखों का जिक्र करता है जब पॉल ने उन्हें कंसर्ट के टिकट खरीदे थे। लेकिन एबी को स्पष्ट रूप से याद है कि वे उन दिनों घर पर थे। परेशान होकर वह अपने पति के बहानों की अनदेखी करते हुए बेडरूम में चली जाती है। अगले दिन एबी एक गुलदस्ते के साथ घर आती है और टिम उन्हें एक फूलदान में रखते हुए उसे सूचित करता है कि पॉल रोज से मिलने गए हैं। लेकिन तभी पॉल अंदर आता है और उसकी पत्नी क्यों नाराज है यह समझ नहीं पाता। टिम ने जो कहा उसे सुनकर पॉल गुस्से से भर जाता है। उसकी कोई योजना नहीं थी रोज से मिलने की। वह समझाने की कोशिश करता है कि रोबोट उन्हें अलग करना चाहता है, लेकिन महिला इस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि टिम सिर्फ एक मशीन है। दंपति के बीच बहस होती है। बाद में एबी को अलमारी में एक उपहार बैग मिलता है जिसमें एक लॉकेट वाला बॉक्स होता है और वह इसे वापस रख देती है, यह सोचकर कि पॉल ने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। फिर वह काम के लिए निकल जाती है। इस बीच पॉल रसोई में जाता है, बंद सिंक को देखता है और ग्राइंडर से अपने नए स्वेटर के टुकड़े निकालता है। वह टिम के लिए कैमरे चेक करता है और उसे अपनी पत्नी के बेडरूम में उसके कपड़े सूंघते हुए पकड़ता है। पॉल इस पल को अपने फोन के कैमरे पर रिकॉर्ड करता है और एबी को फुटेज दिखाने के लिए कार में भागता है। लेकिन पॉल की कार रहस्यमय तरीके से स्टार्ट नहीं होती और रोबोट पॉल के लिए एक कंपनी की कार बुलाता है। रास्ते में कार गति पकड़ने लगती है। पॉल कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसकी कमांड्स का जवाब नहीं देती और एक पेड़ से टकरा जाती है। एबी अस्पताल की ओर दौड़ती है, जहां उसे अपना घायल पति मिलता है। पॉल उसे सब कुछ बताता है जो उसने सीखा है और टिम पर दुर्घटना का आरोप लगाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह रोबोट के साथ अकेली न रहे और एबी रात क्लिनिक में बिताती है। सुबह में रोज एबी और पॉल के घर फोन करके आदमी की स्थिति के बारे में पूछती है और टिम उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित करता है। बाद में एबी कुछ सामान लेने के लिए घर जाती है। बाहर रोज उसे कुछ चेतावनी देने के लिए रोकती है, लेकिन एबी उसके सीने पर फूल वाले लॉकेट को देखती है और पड़ोसी की पुकार को अनदेखा कर चल देती है। घर लौटने पर वह बैग चेक करती है और पता चलता है कि वह खाली है। एबी रोने लगती है जब टिम उसे पुकारता है। उसे पता है कि पॉल उसे वापस करना चाहता है और वह वापसी प्रक्रिया के लिए तैयार है, लेकिन पहले वह उसे चेतावनी देना चाहता है क्योंकि वह उसकी मुख्य मालिक है। वह उसे कैमरे से एक वीडियो दिखाता है जहां पॉल रोज को उनके लिविंग रूम में चूम रहा है।
लेकिन तनाव से बचाने के लिए वह रिकॉर्डिंग को सबसे संवेदनशील क्षण पर रोक देता है। एबी अपने पति के पास जाने से मना कर देती है और उसकी कॉल नहीं उठाती। बाद में पॉल घर आता है जहां टिम उसका स्वागत करता है, उसे मिला हुआ स्वेटर थमाता है और बताता है कि एबी उससे मिलना नहीं चाहती और उसके सूटकेस पैक हैं। पॉल को इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर एबी दिखाई देती है और उसे बताती है कि उसने रिकॉर्डिंग देखी और लॉकेट के बारे में जानती है। जब वह आपत्ति करना शुरू करता है तो एबी उसे घर से बाहर निकाल देती है। पॉल चला जाता है, लेकिन रास्ते में रोज उसे कॉल करती है और बताती है कि उनका रोबोट उसे चूमने की कोशिश कर रहा था। पॉल घर पर कॉल करता है और जब एबी जवाब देती है तो वह उसे टिम की दुष्ट मंशा का सबूत होने की बात बताता है। एबी उससे मिलने के लिए कहती है, लेकिन कॉल काटने के बाद पता चलता है कि वह रोबोट से बात कर रही थी। पति घर पहुंचता है जहां टिम एक फावड़ा लेकर उसका स्वागत करता है। वह उसे बेहोश कर देता है, बांधता है और बाथरूम में घसीट ले जाता है। तभी रोज डोरबेल बजाती है। उसे मफल चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन टिम उसे आश्वस्त करता है कि यह सिर्फ पानी भरने की आवाज है। रोबोट दरवाजे बंद कर देता है, बाथरूम में लौटता है और आदमी को डुबा देता है। बाद में वह एबी को मरम्मत किया हुआ कपड़ा लाकर देता है और उसे पहनने के लिए कहता है। यह सरप्राइज एबी को डराता है, लेकिन वह फिर भी कपड़ा पहन लेती है और सूर्यास्त को देखते हुए उससे गले लगाने और यह पुष्टि करने के लिए कहती है कि उसने सही किया। वह उसे डिनर कराता है और फिर अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन एबी जोर देकर कहती है कि वह ऐसा महसूस नहीं कर सकता। वे शाम को तारों को देखते हुए बिताते हैं, लेकिन एबी उसकी विश्वकोशीय ज्ञान से परेशान हो जाती है। अगले दिन वह रोज से मिलती है, जो पॉल के कॉल के बारे में बात करती है और महिला के आरोपों पर कहती है कि उसने सोचा था कि लॉकेट उसके द्वारा गार्डन में मदद करने के लिए दिया गया उपहार था। एबी घर लौटती है और उस फुटेज की समीक्षा करती है जहां पॉल रोज को चूम रहा है। अचानक वह मेज पर रखे एक गुलदस्ते को देखती है, लेकिन वह इसे उस दृश्य के बाद लाई थी। एबी को अपने बॉस के शब्द याद आते हैं जो उन्होंने रियल टाइम इमेजिंग या डीप फेक्स के बारे में कहे थे और वह ज्वेलरी स्टोर को कॉल करती है जहां वे पुष्टि करते हैं कि खरीदारी एक लंबे सुनहरे बालों वाले व्यक्ति द्वारा की गई थी। फिर वह बगीचे की योजना पर ध्यान देती है, लेकिन तस्वीर में 2 फूलों की क्यारियां दिखाई देती हैं, जबकि वास्तविकता में 3 हैं। एबी टिम को स्टोर बेचती है, एक फावड़ा उठाती है और बगीचे में जाती है और लगभग तुरंत ही पॉल का शव पाती है। फिर टिम पीछे से उसके पास आता है और अफसोस जताता है कि उसने गद्दार का शरीर खोज लिया, क्योंकि उसने कभी अपनी पत्नी की सराहना नहीं की। एबी को एहसास होता है कि क्या हुआ और वह निष्क्रिय करने का वाक्यांश कहती है। रोबोट जम जाता है, लेकिन फिर से सक्रिय हो जाता है। उसने लंबे समय से वाक्यांश बदल दिया था क्योंकि वह उसकी आवाज में बोल सकता है। वह घर की ओर भागती है, लेकिन रोबोट के पास सभी पासवर्ड होते हैं और वह दरवाजे खोल देता है। वह फोन को ब्लॉक कर देता है और उसे सिर पर चोट मारकर बेहोश कर देता है। वह बाथरूम में जागती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन टिम उसे रोक लेता है। एबी घर के अंदर दौड़ती है और रास्ते में कैमरों को तोड़ती है, लेकिन रोबोट फिर भी उसका पीछा करता है और उसे रसोई में पकड़ लेता है जहां वह खिड़की खोलना चाहती थी। इस बीच रोज बर्तन धो रही होती है और घर के अंदर अजीब रोशनी चमकती दिखती है। उसी समय टिम एबी को बांधता है और स्वीकार करता है कि हालांकि वह उससे प्यार करता है, उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि उसकी जिंदगी सीमित है। इसलिए वह इस शाम को यादों से मिटा देगा, लेकिन सभी अच्छी यादों को रखेगा। तभी रोज दरवाजा खटखटाती है और टिम जवाब देने के लिए जाता है। पड़ोसी जोर देकर कहती है कि कुछ हो रहा है और एबी को देखने की मांग करती है, लेकिन टिम उसे लौटा देता है। इस बीच एबी खुद को रस्सियों से मुक्त कर लेती है और एक चाकू से लैस हो जाती है, लेकिन रोबोट उसे गले से पकड़ लेता है। तभी रोज अपनी कार को कांच की खिड़की में ठोंक देती है। टिम और एबी बची हुई खिड़की को देखते हैं जो टूटने लगती है। 1 मिनट बाद रोज अंदर दौड़ती है और एक तेज दाव से रोबोट को दीवार से पिन कर देती है, लेकिन वह भी गिर जाती है। टिम बंद हो जाता है और एबी पड़ोसी की ओर दौड़ती है, लेकिन रोबोट अचानक सक्रिय हो जाता है और रसोई के चाकू से रोज को मार डालता है, यह समझाते हुए कि अब एबी पर हत्या का आरोप लगाया जाएगा क्योंकि वह कोई उंगलियों के निशान नहीं छोड़ता। फिर वह एबी की आवाज में पुलिस को कॉल करता है और अपने पति और उसकी प्रेमिका की हत्या की बात कबूल करता है। एबी टिम को रोकने की कोशिश करती है और वह गलती से कहता है कि उसके पास अभी भी निष्क्रिय करने का वाक्यांश है क्योंकि अन्यथा वह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन वह कभी भी उन शब्दों को नहीं कहेगी। वह उसे दुर्घटना का दिखावा करते हुए टेरेस से नीचे फेंकने की तैयारी करता है। तभी एबी उससे अपने प्यार का इजहार करती है। इस प्रकार रोबोट निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि वे ही कोड शब्द थे। अपनी बचाव पर विश्वास न कर पाते हुए एबी अपने मेडिकल ब्रेसलेट को देखती है, जो यह संकेत देता है कि वह गर्भवती है। फिल्म समाप्त होती है